इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके में एक आतंकी ने बस के अंदर चाकू से हमला करके कई इजरायली नागरिकों को घायल कर दिया, जिसमें से एक 30 वर्षीय शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हालांकि बस में बंदूक के साथ मौजूद एक यात्री ने आतंकी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद आतंकी की मौके पर ही मौत हो गई। बीते 10 दिनों के भीतर इजराइल में ये चौथा आतंकी हमला है। दक्षिण चीन सागर में सैन्य तैनाती को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीनी सैन्य तैनाती को सही ठहराया है। वू के मुताबिक इन द्वीपों पर चाइनीज सेना की तैनाती अमेरिकी उकसावे का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। चीन दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर जबरदस्ती अपना दावा करता रहा है, लेकिन इस पर दशकों से विवाद चल रहा है। भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में जनता अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। गुरुवार को कोलंबो में चलाया गया आंदोलन काफी हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जबकि सार्वजनिक संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने कोलंबो के कई हिस्सों में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया है। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है, जबकि पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। मिर्च 700 रुपए किलो बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने फौरी तौर पर श्रीलंका को $1 अरब की मदद दी है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के मुताबिक मौजूदा हालात में पुतिन और जेलेंस्की के बीच मीटिंग नहीं हो पाएगी। पुतिन से बातचीत करने के बाद इटालियन के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन इतनी जल्दी युद्ध खत्म करने की मूड में नहीं है। इटली के पीएम के मुताबिक बातचीत में पुतिन ने कहा कि फिलहाल सीज फायर के हालात नहीं है। यूक्रेन में चेर्निहिव के नोवाया बसन इलाके के पास रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। एक यूक्रेनी सैनिक के बॉडी कैम से ली गई इन तस्वीरों में फायरिंग के बीच एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और कैमरा घूमते ही कुछ हवा में उड़ता दिखाई देता है। यहाँ रशियन आर्मी के हमलों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने राजधानी कीव के बाहरी इलाके में तबाह हुए रशियन टैंकों के काफिले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वी निशान वाले करीब 8 रूसी टैंक जले हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ टैंकों से धुआं निकल रहा है। तस्वीरों में रूसी सैनिकों के अध जले शव भी नजर आ रहे हैं, जो इन टैंकों पर तैनात थे, लेकिन यूक्रेनी हमलों में टैंकों के साथ ही जल गए। रूसी सेना ने क्रीमिया में यूक्रेन के लिए जासूसी करने वाले एक रशियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया ये शख्स जंग के दौरान रूसी सैनिकों से जुड़ी अहम जानकारियां यूक्रेन की एक खुफिया एजेंसी तक पहुंचा रहा है, जिसके बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी इन जानकारियों को सेना के साथ साझा करके रूसी हमलों को नाकाम कर रही थी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस से सबसे बड़ा पलायन जारी है। एक रूसी अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक करीब 2 लाख रूसी नागरिकों ने देश छोड़ दिया है। कोविड काल की तुलना में रूस छोड़ने वालों की संख्या करीब 14 गुना बढ़ी है। रूस के साथ साथ बेलारूस से भी लोगों का बड़ा पलायन हो रहा है। इस पलायन को आर्थिक प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।